मेरे पति पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। इस वजह से मैंने कई महीनों से उनके साथ संबंध नहीं बनाए थे। काम की उत्तेजना तो मेरे शरीर में भी थी, लेकिन मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। अगले ही पल चौधरी ने मेरे पास कुर्सी खिसकाकर बोला, शायद मैं यहाँ आपके पास हूँ, इस वजह से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने चौधरी को शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम मेरे बात का जवाब क्यों नहीं देती? चौधरी ने मुझे एकटक देखते हुए बोला। मैं थोड़ी देर तक खामोश रही और एक कमरे में जाकर वापस आई तो मैंने चौधरी को भरोसा दिलाया कि मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। चौधरी ने कहा, नहीं, मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। चौधरी ने मेरे सीने पर निगाह डालते हुए कहा, तुम तो जानती हो मेरी पत्नी का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था। तब से मैं यौन सुख से वंचित हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम मुझे बहुत याद आती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दूँगा अगर मुझे तुम्हारा जिस्मानी सुख मिल जाए। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चौधरी के इस सवाल का क्या जवाब दूँ, और यह मेरे लिए बहुत अच्छा ऑफ़र था जिसमें मैं अपने परिवार की हालत भी सही कर सकती थी। लेकिन मुझे एक तरफ से घबराहट भी हो रही थी। बार बार मेरे मन में मेरे पति का ख्याल आता था। मैं कैसे उनसे बेवफाई कर सकती थी? पर चौधरी मेरे पैसे भी माफ़ कर रहा है और सुख भी दे रहा है। और वैसे भी मेरे पति ने पिछले कई महीनों से शारीरिक सुख नहीं दिया था। मैं भी इस चीज़ की भूखी थी। फिर मैं चौधरी के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। मैंने ज़मींदार को बोला, हाँ ठीक है, और मैं चौधरी के साथ एक कमरे में चली गई। वहाँ पहुँचते ही चौधरी मेरे शरीर से खेलने लगा। वो ऐसे टूट पड़ रहा था जैसे कोई शेर कई दिनों से भूखा हो। चौधरी की उंगलियां मेरे उभार पर घूमने लगी। कुछ ही पल में मेरी धोती को उठाकर जोर जोर से प्यार करने लगे। कुछ ही पल में चौधरी शांत हो गए और कमरे से बाहर निकलकर चले गए। मैंने जल्दी से अपने कपड़े समेटे और बाहर आकर काम करने लगी।